बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल ना हुई। उसे मिली ये ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होगी। वो ये दावा भी करेगा कि वह रब्बुल आलमीन है। उसकी बाईं आँख मीठी होगी, यानी वो काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीहा इसलिए कहा गया है, वो सारी ज़मीन में घूमेगा, वह चलेगा फिरेगा। दज्जाल के फितने, उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वो ठंडा मीठा पानी होगा। वह एक कौम के पास आएगा तो वो कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसना शुरू कर देगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो वहाँ पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियाँ जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वो कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और ज़मीन बंजर। वह उस बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वो हामी भर लेगा तो दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहना मानो, तुम्हारा यही रब है। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके दो टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। खुरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाक़यात। बैतुल मुक़द्दस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा और इसके फ़तह होने के बाद जल्द ही दज्जाल निकल आएगा। तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हारी जीत हासिल होगी। माले गनीमत मिलेंगे और तुम नुकसान से बचे रहोगे। खुरूज दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश व 1/3 पैदावार कम होगी। दूसरे साल 2/3 बारिश व 2/3 पैदावार कम होगी और तीसरे साल ना कोई बारिश होगी और ना कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाए, यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। अरबों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के जरिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएंगे, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल ना होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्द ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। खुरूज दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन ज़मीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीने में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 जलजले आएंगे और कोई मुनाफिक ख्वाह मर्द हो या औरत
ایسا نہ ہوگا جو مدینے سے نکل کر دجال سے جانا ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میلے کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و جواہرات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لدو جو فلسطین میں ہے کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔